राम जी गौतम साहब जिंदाबाद, राम जी गौतम साहब जिंदाबाद, माननीय अनिल कुमार चौधरी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। भाईना तुम संघर्ष करो, भाईना तुम संघर्ष करो। महानायकों के चित्र पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बाबा साहब आ रहे हैं, बाबा साहब आ रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, मान्यवर अनिल कुमार चौधरी जी और साथ में मान्यवर राम जी गौतम साहब, उसके बाद इस कार्यक्रम को तो ये 3.5 किलो अनाज से कैसे चली? 5 किलो अनाज का भाव होता, सरकार 1.5 किलो खा जाता, यहाँ के विधायक खा जाता, यहाँ के सांसद खा जाता, मुख्यमंत्री खा जाता, होने के बाद उप मुख्यमंत्री खा जाता, कहा था कि हम तो 5 किलो देते नहीं। डीलर का औकात रखा है कि बांट देता होने के मुख्यमंत्री या संतरी भी डीलर अकेले कैसे खा जाएगी? 100 ग्राम डीलरों खाई, 200 ग्राम मंत्री खाता, 200 ग्राम मुख्यमंत्री खाता, 100 ग्राम सांसदों खाता होगा। तो हम ये कहे आई मानी कि हम सबों को 5 किलो अनाज चाहिए या अनाज की फैक्ट्री हमको चाहिए? अनाज का फैक्ट्री चाहिए नो, हमने के सरल गरल अनाज ना चाहिए। बहन जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो लाखों परिवार के जगह जमीन ना रहे, ओकरा के जमीन देवे के काम के लिए जो जमीन सरकारी थी वो हमारे नाम करने का काम किया। तो हम आप सबों से कहने चाहे हैं कि आप अपनी सरकार बनाइए, इस बार आप अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाइए। जिस दिन आपकी सरकार बनेगी उसी दिन यहाँ की सरकारी जमीनें जो है वो आपके नाम होंगी। 5 किलो अनाज नहीं, अनाज में कहाँ चोरी हुई कोई कुछ कहाँ करे, लेकिन जब जमीन हमने के अपन हो जाए तो वो जमीन में हमारा अपन मन से उपजावे के आजादी रही कि हम ओकरा में का उपजाए। जे काम चोर रही ओकरा ना उपजी, लेकिन जो मेहनत करे वाला रही ओकरा में सोना उगा के और अपन काम करिए, अपन परिवार के भरण पोषण करिए। तो यही आप सबों से कहे आई बनी कि इस बार दिनारा विधानसभा को अपनी बहन मायावती की झोली में डालकर और पटना की गद्दी पर अधिकार करना है, राज करना है और पटना की गद्दी से ये जंगल राज और महाजंगल राज वाले को हटाकर बहुजन समाज के लिए तैयार करना है। तो तैयार करेंगे मानो रे, पटना पर चढ़ाई करेंगे मानो। तो दिनारा से चढ़ाई कर जाओ पटना पर और करके अभी बता दीजिए कि न जंगल राज चाहिए और न महाजंगल राज चाहिए, इस बार बहुजन सरकार चाहिए। तो इस बार बहुजन सरकार चाहिए, उसके लिए हम सबों को तैयारी करनी है। तो हम आप सबों से गुजारिश करना चाहते हैं कि जिस मजबूती के साथ आज यहाँ हम लोग बैठे हैं दिनारा की धरती पर, इसी धरती से बैठ कर आज आगाज कीजिए। इस बार हम बहुजन की सरकार दिल्ली पटना में बनाकर और आगे आने वाले चुनाव में अपनी बहन मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए रास्ता खोलेंगे। खोलेंगे रास्ता नो। तो हम इन्हीं बातों से, क्योंकि आगे भी कार्यक्रम यही कहा कि अनाज नहीं, अनाज की फैक्ट्री चाहिए और हमें क्रेडिट कार्ड नहीं, हमें छात्रों के लिए छात्रवृत्ति चाहिए। आज यहाँ दिनारा के बच्चों को, हमारी बच्चियों को पढ़ने की जरूरत है। तो दिनारा में एक कोई कॉलेज नहीं है, एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है हमारे दिनारा में। विधायक बने, सांसद बने, लेकिन सब अपने में मस्त है, कोई भी हम सबों के लिए नहीं सोचा। हम आप सबों से गुजारिश करना चाहते हैं
कि एक बार अपनी सरकार बनाने के लिए सचेत रहिए। एक बार बाबा साहब के सपनों की सरकार बनाने के लिए सोचिए। जिस बाबा साहब को इस संसद में देश का गृह मंत्री कहता हो कि जय भीम के नारों में क्या रखा है, हम तो कहते हैं कि जय भीम के नारों में ही सब कुछ रखा है, बाकी दुनिया तो बेगानी है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं रखा है, हमारे जय भीम के नारों में सब कुछ है। तुम्हारा स्वर्ग कहाँ मिलेगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसी धरती पर जिसने हमें स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया वही हमारे जय भीम है। और जो जय भीम ने, जिस जय भीम के नारों ने हमें जिस धरती पर स्वर्ग दिखाया है, उसके लिए गोली खाना हो तो सीना तान कर खाएंगे, पीठ छुपाकर पीठ पर गोली नहीं खाएंगे। तुम्हारी गोलियों में जितना दम हो जितनी गोली चला लेना, लेकिन जब तक शरीर में खून है तब तक जय भीम के नारों से उद्घोष होता रहेगा। कोई माई का लाल नहीं है धरती पर, कोई माई का लाल नहीं है जो अनिल चौधरी से जय भीम के नारों को छीन ले। हम आप सबों से कहना चाहते हैं, जय भीम के नारों से जो डरना है, जो डरता है, जो चिढ़ता है, उसको डरना होगा, चिढ़ाना होगा, लेकिन हमारा जय भीम का नारा उसी बुलंदी से बिहार में बुलंद होना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी बहनों, हम आप सबों से यही कहना चाहते हैं कि आज समय आ गया है कि हम अपने बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए, माननीय काशीराम साहब को मिशन को पूरा करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने रात दिन एक करके इस दिनारा की धरती पर चलने का काम किया, हम आप सबों से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस बार कोई जंगल राज और महाजंगल राज नहीं, कोई सांपनाथ और नागनाथ नहीं, इस बार बहन मावती की सरकार चाहिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहिए बिहार में। तो हम यही कहेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासन आया तो गुंडे मवाली भागे, और आज बिहार में गुंडो मवाली का बिहार हो गया। ये डबल इंजन की सरकार जो है पूरी के पूरी भ्रष्ट शासन में चली गई है, लुटेरों के हाथ में चली गई है, और हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। तो हम आप सबों से कहना चाहते हैं कि आप निडर रहिए, निश्चिंत रहिए, हम सब आपके साथ हैं, और इस बार न्याय के लिए एक नई क्रांति की आगाज कीजिए कि हमें हमारी नीली सरकार चाहिए, हमें हमारी हाथी की सरकार चाहिए। तो एक एक वोट अपने हाथी के लिए आपका तो है ही, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को चिन्हित कीजिए और कहिए कि हमने आपको भी बहुत बार मौका दिया, लेकिन इस बार हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमारी बहुजन समाज पार्टी को मदद कीजिए। तो बस यही कहेंगे कि बहन जी के लिए, माननीय काशीराम साहब को मिशन को पूरा करने के लिए और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए लगा दीजिए अपनी ताकत, लागी ताकत दो। पर हाथ उठा कर सांसद साहब को आप कहिए कि हम सब संकल्प लेते हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी दिनारा विधानसभा जीतेगी।